खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति कार्य कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ये हमारी शुभेच्छाएँ आपके साथ हैं। आज के इतवारी मोटिवेशन में मैं बात करूँगा ज्ञानवत्सल स्वामी, जिनको आप जानते होंगे। उनका मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें वो ये बता रहे थे कि हमें खुश रहने की जो एक ये रहती है, खुश कैसे रहें, उसमें वो बात करते हैं। तो बोलते हैं कि हम दूसरों की खुशी में यदि हम खुश हैं तो हम सबसे बड़े खुशी व्यक्ति होंगे दुनिया के। सामान्यतः हम लोग सुनते भी हैं कि ये कहा जाता है कि लोग आपकी सफलता से खुश नहीं हैं, आपके पड़ोसी आपकी सफलता से खुश नहीं हैं, आपके परिवार के कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज इतवारी में कुछ मैं बातें उनके हिसाब से बताऊंगा। ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने क्या कहा उसे मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ एक जैन मुनि है, उनका मैं कोटेशन सुन रहा था तो उनकी भी थोड़ी चर्चा करूँगा। उनका ये कहना था कि दूसरों के लिए हम कितना करते हैं, अपने लिए कितना करते हैं, तो उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। तो जो पहला चरण है वह है ज्ञानवत्सल स्वामी का, जिनका कहना यह है कि दूसरों की खुशी में खुश रहना सबसे बड़ा सुख है। वो कहते हैं कि अगर हमारा मन साफ और ईर्ष्या द्वेष की भावना से मुक्त होगा तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा। आगे वो कहते हैं कि सामान्यतः लोग यह सोचते हैं कि मैं जिन हालातों से गुजरा हूँ दूसरों को भी उन्हीं हालातों का अनुभव होना चाहिए, दूसरे भी उन्हीं हालातों से गुजरने चाहिए। मैंने जो बमुश्किल हासिल किया है किसी और को आसानी से मिल जाए, यह मनुष्य देख नहीं सकता है। ऐसी छोटी छोटी ईर्ष्याओं से ही हमारे पूरे समाज पर कब्जा कर लिया जाता है। दोस्त या किसी स्वजन के पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति में इजाफा होने से व्यक्ति को अपनी खुद की शांति और खुशी जैसी छीन ली गई हो, ऐसा एहसास होता है। लेकिन किसी को तरक्की करते हुए देखना और खुश होना, यह दुर्लभ गुण सत्पुरुषों की ही पूंजी होती है। स्वामी जी का कहना है कि हम अपने आसपास के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, कोई भी हैं, आपके परिचित हैं, अपरिचित हैं, उनकी खुशी देख के, अब मैं यहाँ पे उदाहरण अपने आसपास के विद्यार्थियों से जोड़ता हूँ कि आप इंदौर में रह रहे हैं, आप भंवरकुआं में रह रहे हैं, आप अपने शहर में रह रहे हैं, आप रीवा में रह रहे हैं, सतना में रह रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि निश्चित ही कोई ना कोई सफल होता रहता होगा। तो मेरा कहना यह है कि जब कोई सफल हो रहा है तो आपको ये नहीं मानना है कि मेरी उम्र इतनी हो गई लेकिन मैं अभी तक असफल हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति आपका जूनियर था, वो सफल हो गया। आपके मन में सदैव ये आना चाहिए, एक प्रेरणा आनी चाहिए कि देखो वो व्यक्ति था, उसने ऐसा ऐसा किया और वो सफल है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो कमियां हैं उनमें सुधार करना होगा और मुझे भी सफल होना है। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति रहेगा वह भी आपके प्रति साम्य भाव रख पाएगा और आप भी उसके प्रति एक साम्य भाव या घनिष्ठता का भाव रख पाएंगे। तो ये थी ज्ञानवत्सल स्वामी जी की बात। फिर हम बात करते हैं जैन मुनि, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने उनको सुना। उनका कहना था कि व्यक्ति दूसरों के लिए सब कुछ करता है। हमेशा कहा जाता है कि भाई दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए ये करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। लेकिन उनका कहना है कि यार दूसरों के लिए ठीक है आप कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों का साथ कितना मिलता है। कहीं ना कहीं वो इस बात को कहना चाह रहे थे। मैं जितना अपने बुद्धि विवेक से समझता हूँ तो मुझे लगता है उनका तात्पर्य ये था कि जब व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करता है, दूसरे की सहायता करता है, तो 100 में से लगभग 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम निकलते ही भूल जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहते कि अच्छा ये व्यक्ति मेरा सगा है, इसने मेरा ऐसा काम किया था, वो भूल जाते हैं। इसलिए स्वामी जी का कहना था कि आप दूसरों के लिए मदद की पहली प्राथमिकता से ज़्यादा प्राथमिकता खुद की मदद के लिए दें, खुद के लिए काम करें। आपने खुद के लिए क्या किया है इस पर आप काम करें, और निश्चित ही जब आप खुद पे काम करेंगे तो आप विकल्प की जगह एक ब्रांड बनेंगे। तो इस तरीके से आज के इतवारी में हमने 2 चीज़ें सीखी, एक जैन मुनि के वक्तव्य से और दूसरा ज्ञानवत्सल स्वामी जी के वक्तव्य से। मैंने प्रयास किया है समझने का, मैं भी इनसे सीखता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी इतवारी के माध्यम से इनसे कुछ सीख लें। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम ज़रूर जीतेंगे। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने मित्र तक शेयर कर सकते हैं और अपने स्टेटस में भी इसकी लिंक को आप अपना स्थान दे सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है, हम ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद।